प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है एक बार फिर इस क्लास में। जो भी विद्यार्थी बीएसटी से परीक्षा 2026 की तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, बीएसटी से परीक्षा 2026 की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए आज की क्लास काफी इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है। आप सभी विद्यार्थियों बताऊं, एग्जाम काफी नजदीक आ चुका है। आपका पेपर है 20 मई को आयोजित होने वाला है। कब आयोजित होने वाला है? 20 मई 2026 को आयोजित होने वाला है। अगर आज की इस क्लास को आप कंप्लीट पूरा देख लेते हो तो हो बहु आपका ऐसा का ऐसा पेपर आएगा दोस्तों। क्या है वो? बहु आपका ऐसा का ऐसा पेपर है परीक्षा के अंदर आने वाला है। तो पूरी क्लास आपको देखना है, एक भी प्रश्न आपको छोड़ना नहीं है। तो चलेगा। पहला प्रश्न आपसे पूछा, पहला प्रश्न पूछा, राजस्थान का अन्न का कटोरा किसे कहते हैं? राजस्थान का अन्न का कटोरा किसे कहते हैं? हनुमानगढ़, गंगानगर, अलवर या क्या भरतपुर? जल्दी से बताओ। राजस्थान का अन्न का कटोरा किसे कहते हैं? बिल्कुल शानदार है। सभी का यहाँ पर आंसर आ रहा है। गुरुजी, अन्न का कटोरा गंगानगर को कहते हैं। किसे कहते हैं? गंगानगर को कहते हैं। आपका बी ऑप्शन से हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है, सतरंगी लहरिया कहाँ का प्रसिद्ध है? सतरंगी लहरिया कहाँ का प्रसिद्ध है? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर या आपके कोटा? जिन विद्यार्थियों ने क्लास को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों मैं आपको बीएसटीसी की तैयारी कंटिन्यू करवा रहा हूँ। हमारे साथ जुड़कर आप बीएसटीसी की संपूर्ण तैयारी निःशुल्क कर सकते हो। सतरंगी लहरिया कहाँ का प्रसिद्ध है? क्या बता रहे हो? जयपुर, जयपुर क्या बता रहे हो? जयपुर बता रहे हो। यानी कि जो भी विद्यार्थी यहाँ पर जयपुर बता रहे ना, ऑप्शन नंबर है ए बताने वाले का सही है। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है, राजस्थान की कामधेनु किस नदी को कहते हैं? राजस्थान की कामधेनु किस नदी को कहते हैं? बनास, चंबल, माही या के लूणी? जल्दी जल्दी से बताओ। राजस्थान की कामधेनु किस नदी को कहते हैं? आप सबको यहाँ पर कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। क्या बता रहे हो? गुरुजी, राजस्थान के कामधेनु की बात हो रही है। राजस्थान के कामधेनु ये अपने चंबल नदी को कहते हैं। किस नदी को कहते हैं? चंबल नदी को राजस्थान के कामधेनु के नाम से जानते हैं। यानी कि ऑप्शन आपका भी से हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है, गोगा जी का जन्म स्थान कौन सा है? गोगा जी का जन्म स्थान कौन सा है? ददरेवा चुरो, कोलूमंड, पर्वतसर या क्या सिंध? अगर आप ये बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो, आज की इस क्लास को कंप्लीट देख लो। एग्जाम का भी नजदीक आ चुका है और मैं जो प्रश्न कर पा रहा हूँ यही प्रश्न आपके पेपर के अंदर आने वाले हैं। क्या बता रहे हो? ददरेवा बता रहे हो? क्या बता रहे हो? ददरेवा चुरू बता रहे हो? ऑप्शन है ऐसे हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? अलवर, भरतपुर, धौलपुर या के करौली? बताओ। राजस्थान का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? आप सबको यहाँ पर कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। बिल्कुल शानदार सा प्रश्न है और आप सबके कमेंट आ रहे हैं। गुरुजी, राजस्थान का प्रवेश द्वार है या अपने भरतपुर को कहते हैं? किसे कहते हैं? भरतपुर को राजस्थान का प्रवेश द्वार कहते हैं। ऑप्शन बी से हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय सरसों अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है? सेवर, भरतपुर, तबीजी, डींग या आपके कुमेर? जल्दी जल्दी से बताओ। आपके जितने भी साथी है उन सब के साथ इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा और बता दीजिएगा कि बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो तो आज की इस क्लास को कंप्लीट पूरा देख लो। चलो, सरसों अनुसंधान आपके सेवर भरतपुर के अंतर्गत है, यानी कि ऑप्शन आपका इससे हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। अगला प्रश्न है, पिछोला झील का निर्माण है किस शासक के काल में हुआ था? पिछोला झील का निर्माण है किस शासक के काल में हुआ था? राणा कुंभा, राणा लाखा, राणा सांगा या महाराणा प्रताप है? चलो बताओ। पिछोला झील का निर्माण है किस शासक के काल में हुआ दोस्तों? चलो जल्दी जल्दी से बताओ। क्या बता रहे हो? हाँ, बिल्कुल सही बता दिया।
राणा लाखा बता रहे हो, क्या बता रहे हो? राणा लाखा यहाँ पर बता रहे हो। आपका ऑप्शन बी से हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। खिचड़ी को राज्य वृक्ष कब घोषित किया गया? खिचड़ी को राज्य वृक्ष कब घोषित किया गया? 1981, 1983, 1985 या 1988? चलो बताओ। खिचड़ी को राज्य वृक्ष का दर्जा कब दिया गया था? कीरू जी, 1983 में खिचड़ी को राज्य वृक्ष का दर्जा दिया था, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। अगर आप दिल्ली बीएसटीसी क्लास देखना चाहते हो, यानी कि राजस्थान जी ये क्लास देखना चाहते हो, तो आप हमारे साथ जुड़कर हमारे साथ यानी कि भगवती ऑनलाइन क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप कंटिन्यू क्लास देख सकते हो। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देख लो। मीराबाई के बचपन का नाम क्या था? बताइएगा। पेमल, नेतल, कमला या के कस्तूरी? मीराबाई के बचपन का नाम क्या था दोस्तों? आप सभी को यहाँ पर कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। केरू जी, मीराबाई के बचपन का नाम पेमल था। क्या नाम था? मीराबाई के बचपन का नाम पेमल था। क्या था? पेमल था। ऑप्शन ए से हो जाएगा। और यही पे याद कीजिएगा, पेमल तेजाजी की पत्नी का नाम भी था भाई। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ? राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ था दोस्तों? 5, 6, 7 या क्या 8? बताओ। राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में पूरा हुआ दोस्तों? आप सबको यहाँ पर कमेंट करना है कि रुचि राजस्थान का एकीकरण 7 चरणों में पूरा हुआ। कितने चरणों में पूरा हुआ था? 7 चरणों में पूरा हुआ था। ऑप्शन से आप सबका राइट आंसर है। अगला प्रश्न देख लो। मेवाड़ का उद्धारक किसे कहते हैं? मेवाड़ का उद्धारक किसे कहा जाता है? राणा सांगा, राणा हमीर, राणा प्रताप, राणा कुंभा? चलो बताओ। मेवाड़ का उद्धारक किसे कहा जाता है? आप सबको यहाँ पर कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। और दोस्तों याद रहे, डेली आपको मैं क्लास करवा रहा हूँ। कंटिन्यू आप हमारे साथ जुड़कर अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हो। क्या बता रहे हो? राणा हमीर बता रहे हो। क्या बता रहे हो? राणा हमीर बता रहे हो। आपका भी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न देख लो। अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर कब्जा यानी कि आक्रमण कब किया? अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण कब किया था दोस्तों? बताओ। 1301 है, 1303 है, 1305 है या 1308 है? बताओ। कीरू जी, 1303 में। कब हुआ था? 1303 को आप यहाँ पे लिख दीजिएगा, यानी कि आपका ऑप्शन बी से हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। स्वर्ण नगरी, स्वर्ण नगरी या सोनार का किला किसे कहते हैं? स्वर्ण नगरी या सोनार का किला किसे कहते हैं? जोधपुर है, जैसलमेर है, झालोर है या के चित्तौड़गढ़ है? जल्दी जल्दी से बताओ। स्वर्ण नगरी या सोनार का किला किसे कहते हैं? केरू जी, जैसलमेर किला कहते हैं। ऑप्शन बी आपका सही है। अगला प्रश्न देख लो। ऊंटों के देवता के रूप में किन की पूजा की जाती है? ऊंटों के देवता के रूप में किन की पूजा की जाती है? गौगाजी, बाबूजी, तेजाजी या आपके रामदेव जी? बताओ। ऊंटों के देवता के रूप में किसकी पूजा की जाती है दोस्तों? आप सबको कमेंट करना है। गुरु जी, आप बाबू जी को लिख दो। किसे लिख दो? बाबू जी को यहाँ पे लिख दो, यानी कि ऑप्शन बी आपका सही है। अगला प्रश्न देख लो। राजस्थान में ब्लू पोड्री का जादूगर किसे कहते हैं? राजस्थान में ब्लू पोड्री का जादूगर किसे कहते हैं? करपाल सिंह शेखावत है, अर्जुन लाल सेठी, विजय सिंह पथिक या इनमें से कोई भी नहीं? राजस्थान में ब्लू पोड्री का जादूगर किसे कहते हैं? आप सभी को यहाँ पर कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। क्या बता रहे हो? करपाल सिंह शेखावत बता रहे हो। आपका ऑप्शन ए से हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो। पिछवाई किला कहाँ की प्रसिद्ध है? पिछवाई किला कहाँ के प्रसिद्ध है? जयपुर, नाथद्वारा, बाड़मेर या के प्रतापगढ़? चलो बताओ। पिछवाई किला कहाँ के प्रसिद्ध है दोस्तों? आप सबको यहाँ पर कमेंट करना है। कमेंट करने में कोई भी साथी पीछे नहीं रहेगा। केरू जी,
पिछवाई कला का संबंध है या अपने नाथ द्वारा से रहेगा, कहाँ से रहेगा, नाथ द्वारा से रहेगा। आपका भी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न लिख लो, राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? झालावाड़, माउंट आबू, बांसवाड़ा या कि सिरोही? बताओ भाई, जल्दी जल्दी से कमेंट करो। राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान आपको बताना है। गुरुजी माउंट आबू को लिख दो। कैसे लिख दो? माउंट आबू को लिख दो। आपका भी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न लिख लो, बाप बोल्डर्स राजस्थान के किस जिले में है? बाप बोल्डर्स राजस्थान के किस जिले में है? जोधपुर है, जैसलमेर है, बीकानेर है या बाड़मेर है? चलो प्रश्न को स्टार लगाओ और कमेंट कर दो। गुरुजी ऑप्शन हमारा ए से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन हमारा ए से हो जाएगा। अगर आपने दोस्त के साथ क्लास को शेयर नहीं किया तो जल्दी से क्लास को शेयर कर दो। अगला प्रश्न लिख लो, राजस्थान की सबसे पुरानी नहर कौन सी है? राजस्थान की सबसे पुरानी नहर कौन सी है दोस्तों? इंदिरा गांधी नहर है, गंग नहर है, भरतपुर नहर है या आपके गुड़गांव नहर है? बताओ, राजस्थान की सबसे पुरानी नहर आपको बतानी है। जल्दी जल्दी से बताओ, क्या बता रहे हो? गंग नहर बता रहे हो? क्या बता रहे हो? गंग नहर यहाँ पर बता रहे हो, जो राजस्थान की सबसे पुरानी नहर है। ठीक है, आपका भी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न लिख लो, 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर है? 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर है? जयपुर है, अजमेर है, दिल्ली या क्या आगरा? जल्दी से बताओ। 2.5 दिन का झोपड़ा काफी ज्यादा प्रसिद्ध है, हर एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है, बार बार पूछ लिया जाता है प्रश्न है। 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में कहाँ पर है? 2.5 दिन का झोपड़ा गुरुजी अपने अजमेर के अंतर्गत है, यानी कि ऑप्शन बी से हो जाएगा। अगला प्रश्न लिख लो, मीराबाई का जन्म स्थान कुर्की वर्तमान में किस जिले में है? मीराबाई का जो जन्म है ना, यह अपने कुर्की में हुआ था। अब कुर्की वर्तमान में किस जिले में है? पाली, ब्यावर है, नागौर है या आपके जोधपुर है? दोस्तों वर्तमान की बात हो रही है, ठीक है। हाँ, वर्तमान के अनुसार यानी कि अभी जो नए जिलों के अकॉर्डिंग आपसे बात की जाए तो ब्यावर है। वैसे ब्यावर को मिटा भी दिया गया शायद बोल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमारा ब्यावर ही राइट होगा भाई। जब ऑप्शन में ब्यावर दिया हुआ है तो आपको ब्यावर को ही सही करना है, गलत नहीं करना भाई। ठीक है, कुर्की अपने ब्यावर में है भाई। ठीक है, चलो अगला प्रश्न लिख लो, राजस्थान में पंचायती राज का श्री गणेश कहाँ से हुआ है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। राजस्थान में पंचायती राज का श्री गणेश कहाँ से हुआ है? बताओ। वेरी गुड। हाँ, यहाँ पर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न लिख लो, जंतर मंतर जयपुर को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया? 2008 है, 2010 है, 2012, 2015? बताओ, जंतर मंतर को यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत सूची में कब शामिल किया? बताओ भाई जल्दी से। 2010। ठीक है, यहाँ पर आपका ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न लिख लो, ऊँटों को ऊँट को राजस्थान का राज्य पशु कब घोषित किया गया था? ऊँट को राजस्थान का राज्य पशु कब घोषित किया गया था? 2012, 2013, 2014, 2015? ऊँट को राजस्थान का राज्य पशु कब घोषित किया था? प्रत्येक विद्यार्थी यहाँ पर कमेंट कर दीजिएगा। गुरुजी 2014। किसे लिख दो? 2014 आपको ऑप्शन सी में दिख रहा है, तो सी आपका सी हो जाएगा। अगला प्रश्न लिख लो, राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है दोस्तों? बताइएगा। सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर। गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। एग्जामिनर का फेवरेट प्रश्न है, मैं इस प्रश्न को स्टार लगा रहा हूँ, आप इस प्रश्न को स्टार लगा लो और अपनी कॉपी में नोट कर लो। बताओ भाई, क्या बता रहे हो? 1722 मीटर है। 1722 मीटर है, आपका ऑप्शन भी सही है। अगला प्रश्न ले लो, अग्नि नृत्य किस संप्रदाय द्वारा किया जाता है? अग्नि नृत्य किस संप्रदाय द्वारा किया जाता है?
जसनाती संप्रदाय, विष्णोई संप्रदाय, दादूपंथी या आपके लालदासी अग्नि नृत्य किस संप्रदाय के द्वारा किया जाता है? आप सबको यहाँ पर कमेंट करना है, बताओ भी। हाँ, जसनाती संप्रदाय बता रहे हो, यानी कि आपका ऑप्शन ए सबका सही है। अगला प्रश्न लिख लो, हवा महल की पहली मंजिल का नाम क्या है? हवा महल की पहले मंजिल का नाम क्या है? सरल मंदिर है, रतन मंदिर है, विचित्र मंदिर है या आपके प्रकाश मंदिर है? बताओ। हवा महल की प्रथम मंजिल का नाम आपको बताना है। सरद मंजिल बता रहे हो, और इसी मंदिर को प्रताप मंदिर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रताप मंदिर या मंजिल के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न लिख लो, राजस्थान के गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? राजस्थान के गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? गोकुल भाई भट्ट है, भोगलाल पांड्या, जय नारायण व्यास है, हीरालाल शास्त्री। राजस्थान के गांधी के नाम से किसे जानते हैं? राजस्थान का गांधी किसे कहते हैं? गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान का गांधी कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न देखिएगा, मेवाड़ का मैराथन किसे कहते हैं? मेवाड़ का मैराथन किसे कहते हैं? हल्दी घाटी का युद्ध है, दिवेर का युद्ध है, खानवा का युद्ध है, चित्तौड़गढ़ का युद्ध है? क्लास कंप्लीट देखना है, पूरी में से पूरी क्लास देखना है, एंड में कमेंट करके बताना है कि आपके कितने प्रश्न सही हो पाए हैं। बताओ। दिवेर का युद्ध, ठीक है। अगला प्रश्न लिख लो, 80 खंभों की छतरी, यानी 80 खंभों की छतरी किसके मुंह से मारने की है? ये काबर है, अलवर है, भरतपुर है, बूंदी या के जोधपुर है? बताओ भाई। 80 खंभों की छतरी तो गुरुजी अलवर जिले में है। ये इसी अलवर जिले में राज्य का सबसे छोटा अभ्यारण्य है। कौन सा? सरिस्का का। कौन सा अभ्यारण्य है? सरिस्का का अभ्यारण्य, जो राज्य का सबसे छोटा है। अगला प्रश्न लिख लो, विजय स्तंभ की ऊंचाई कितनी है? विजय स्तंभ की ऊंचाई कितनी है दोस्तों? बताओ। 100 फीट है, 120 फीट है, 122 फीट है, 150 फीट है? दोस्तों, अगर आप बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो, इस क्लास को कंप्लीट देखो, और इस तरह की मैंने बीएसटीसी की 50 प्लस क्लास करवा रखी है, तो चैनल पर जाओ, प्लेलिस्ट बना रखा है बीएसटीसी परीक्षा 2026 के नाम से। उस प्लेलिस्ट को आज ही से देखना स्टार्ट कर दो, क्योंकि आपको राजस्थान जीके में अगर 50 में से 50 प्रश्न सही करना ना, तो मेरे द्वारा करवाए गए प्रश्नों को एक बार अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा। आपका बीएसटीसी के सिलेक्शन को कोई नहीं रोक पाएगा, ठीक है। तो जल्दी से आप हमारी क्लास से कंटिन्यू देखना स्टार्ट कर दीजिएगा। विजय स्तंभ की ऊंचाई है गुरुजी 122 फीट है। कितनी ऊंचाई है? 122 फीट की इसमें ऊंचाई है दोस्तों विजय स्तंभ की, ठीक है। चलेगा। अगला प्रश्न निकलो, अग्नि नृत्य किस संप्रदाय के द्वारा किया जाता है? वैष्णव संप्रदाय, जसनाती संप्रदाय, दादू पंथ, राम सनेही? बताओ। अग्नि नृत्य किस संप्रदाय के द्वारा किया जाता है? आप सबको यहाँ पर कमेंट करना है। केरो जी, अग्नि नृत्य की बात हो रही है। यह जसनाती संप्रदाय के द्वारा भभकते हुए अंगारों में नृत्य किया जाता है। आपका भी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न निकलो, कौन सा लोक वाद्य यंत्र है आधे कटे नारियल की कटोरी से बना होता है? कौन सा लोक वाद्य यंत्र है आधे कटे नारियल की कटोरी से बना होता है? बताओ। एक तारा, रावण हत्ता, जंतर है या आपके भपंग है? कौन सा लोक वाद्य यंत्र है आधे कटे नारियल की कटोरी से बना होता है? बताओ। रावण हत्ता क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर है रावण हत्ता हो जाएगा भाई, ठीक है। यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। चलो, अगला प्रश्न देख लो, गणगौर का त्योहार है किस महीने में मनाया जाता है? गणगौर का त्योहार है किस महीने में मनाया जाता है? चैत्र है, बैसाख है, श्रावण है या आपके भाद्रपद है? गणगौर का त्योहार है किस महीने में मनाया जाता है दोस्तों? इससे पहले आप सभी विद्यार्थियों में बताओ, अगर आप बीएसटीसी की तैयारी कर रहे हो, बीएसटीसी 2026 की तैयारी कर रहे हो, आपका सपना है गुरुजी मुझे कैसे भी करके इस बार बीएसटीसी के अंदर सिलेक्शन लेना है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। मैंने आप सभी साथियों के लिए एक 5000 प्रश्नों का
बीएसटीसी का ई बुक बनाकर तैयार कर दिया है सिलेक्शन सीरीज के नाम से। अगर आप बीएसटीसी के अंदर पहले बार में सिलेक्शन लेना चाहते हो तो आप इस 5000 प्रश्नों की ई बुक पढ़ लो। सिलेक्शन की मैं आपसे 100% गारंटी लेता हूँ। मैं आप सभी विद्यार्थी विश्वास दिलाता हूँ, अगर आपने इस 5000 प्रश्नों को ई बुक को अच्छे से पढ़ लेते हो तो आप बीएसटीसी में पहले बार में सिलेक्शन ले सकोगे। कामले का ई बुक है। इस ई बुक आपको नाम मात्र का इसका प्राइस आपको लगेगा मात्र इसका प्राइस है 99 रुपये का। मिलेगी यहाँ पर नंबर नोट कीजिएगा 6367256234। इस नंबर पे आपको 99 रुपये का पेमेंट करना है। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम है और आपको मुझे इसी नंबर पे उसका व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट भेजना। जैसे हम जो व्हाट्सएप में स्क्रीनशॉट भेज दोगे उसके 5 मिनट के अंदर अंदर 5000 प्रश्नों का बुक मैं आपको भेज दूंगा। और मैं आपको 100% गारंटी के साथ बोलता हूँ, जो विद्यार्थी इसे पढ़ लेगा उसका सिलेक्शन को कोई भी माइकल आले रोक नहीं पाएगा। तो जितना जल्दी हो सकता है, जितना जल्दी आप इस बुक को परचेज करो और आ जाओ और अभी से पढ़ने लग जाओ। गणगौर का त्योहार है, चैत्र मास में मनाया जाता है, ठीक है ना। यहाँ पर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लो, बनी ठनी चित्र शैली का संबंध कहाँ से है? बनी ठनी चित्र शैली का संबंध कहाँ से है? जयपुर है, किशनगढ़ है, बूंदी या के कोटा? एक बार क्लास को शेयर करो और जिन्होंने क्लास को लाइक भी नहीं किया लाइक करो। चैनल को आप सब्सक्राइब सबसे पहले करना है। देखो सब्सक्राइब कर लोगे ना, बीएसटीसी की जो मैं आपको कंटिन्यू क्लास करवाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा और आप डेली हमारे साथ क्लासेस ज्वाइन कर पाओगे। क्लास का जो टाइम है, प्रतिदिन क्लास हमारी आती है सुबह को 7 बजे क्लास आती है। तो आप सुबह को 7 बजे प्रतिदिन हमारे साथ जुड़कर अपनी तैयारी को मजबूत कर सकते हो। बने ठने का समना किशनगढ़ से रहेगा, बी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न लिख लो, आपके कितने प्रश्न सही हुए हैं? बताओ। 20 प्लस है, 25 प्लस है, 30 प्लस है, 35 में से 35 पे कमेंट करो। चैनल को सब्सक्राइब करो। फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।